अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर एमएन रेखा वाला दिया है और यहाँ पर कह रहा है कि इनका जहाँ पर हमारे पास लेटर संख्या दिए इसका एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा यह हमें बताना। ठीक है, अब आपको पता है हर प्रैक्टिस सेट में रिपीटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आप सभी को सोल्व कर लीजिए एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले आपको पता है इधर इस साइड किसका बनेगा, तो आपको ई का बनेगा और ई का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये वाला ई ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है तो हम ऑप्शन ए को हटा देंगे। ठीक है, एलिमिनेट करना जरूरी है। उसके बाद एम का बनेगा तो एम कैसा बनेगा, तो आपको एम हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो ये वाला एम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ये तो नीचे झुक चुका, ये भी नहीं होगा, दोनों में है। ठीक है, ऑप्शन हमने सी वाला भी हटा दिया। उसके बाद के को देखेंगे तो आपको पता है के कैसा बनेगा, के कुछ इस प्रकार सा बनेगा, ऐसा घूम जाएगा। ठीक है, एम के बाद, लेकिन यहाँ पर एम के बाद 6 का बन रहा है तो ये भी हम हटा देंगे, तो ऑप्शन हमारे पास डी बचा। तो यही वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बस आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है ऐसे प्रश्न में, तो प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। देखिए हम जहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रश्न को सही कर रहे हैं, प्रश्न को कितना जल्दी सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले ये मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि आप जितना प्रश्न को जल्दी सोल्व करोगे उतना ही परीक्षा में सारे प्रश्नों को सही कर पाओगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों में संख्याएं संबंधित है। ठीक है, यानी ये भी हमारा समुच्चय वाला संबंध वाला प्रश्न है। यानी यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो संख्या लिखे इनका जो आपस में संबंध है, जिस तरीके से ये संख्या लिखे उसी तरीके से किस विकल्प में हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समुच्चय का पता कीजिए। तो हम यहाँ पर इनको ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर संख्या का इनका संबंध दिखे। तो आप कहोगे वैसे हम क्या करते हैं, ज्यादातर बड़ी संख्या का लाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। और 105 से 84 बनाने के लिए ना तो हम आधा कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे तो 84 तो आया नहीं। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इनको आपस में प्लस कर लेते हैं और इधर वाली संख्या को लाते हैं तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 3 7 होंगे और इधर क्या 8 6 14, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 147 हो रहे हैं। और 147 का भी ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर जो 42 मिले तो ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास इनका आधा करने पर 42 प्राप्त नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 126 हो रहे, कितना हो रहे, तो आप कहोगे 126 हो रहे। ठीक है, कितने, 126। और 126 का जब आधा करेंगे तो 63 मिलेंगे और 63 यहाँ पर है। क्या यही वाला तरीका नीचे वाले में भी है, तो चेक कीजिए। अब इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 हासिल का 1 7 6 7 से 13। ठीक है, 13 और 14 यानी यहाँ पर 143 हुआ और 143 का आधा 47 नहीं होता है, तो ये वाला ट्रिक भी नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब ये लॉजिक भी नहीं लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर इनका अंतर करते हैं, मान लो जिससे हम इनमें माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 84 में से 63 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, 42, यानी 21 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो आपको पता है 21 का 2 गुना 42 होता है और 42 यहाँ पर है। इसी तरीके से नीचे वाले में भी हम पता करते हैं। जिससे यहाँ पर भी क्या करेंगे, 79 में से 47 को घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 और 7 में से 4 जाएंगे तो 3। ठीक है, यहाँ पर क्या है 32 और जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया तो इसका भी हम 2 गुना करेंगे। तो 32 का 2 गुना आपको पता है कितना होता है, 64 होता है और 64 भी यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक क्या दिख रहा है, पहली दोनों संख्याओं में अंतर करना है और अंतर करने पर जो संख्या आती है उसका 2 गुना करना है तो पीछे वाली प्राप्त हो जाती है। तो ये ऑप्शन में चेक करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 71 में से 18 को घटाएंगे तो आपको पता है 71 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 71 में से 53 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो आपको पता है 8 बचेगा। ठीक है, इधर 6 में से 5 जाएगा तो 1, मतलब यहाँ पर कितना बचा था, तो यहाँ पर 18 बचा है। ठीक है, और 18 का जैसे हमने क्या करना है, इसका ऐसा करने के बाद 2 गुना करना है। तो 2 गुना करने पर कितना हो रहा है, तो आपको 18 दूना 36 हो रहे हैं और ये 36 पीछे लिखा है। इसका मतलब ये है कि इस समुच्चय की तरह में ऑप्शन नंबर ए में मैच हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर और भी चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मान लो आप एक बार चेक भी कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको जोड़ के देख लेते हैं। 75 और 33 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होते हैं, 8 होते हैं। 7 3 कितना होते हैं, 10 होते हैं। यहाँ पर 108 हुआ और आपको पता है 108 का आधा कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, आपको 48 लिखा है, सॉरी इसका 2 गुना करना है। तो 2 गुना करने पर भी आपको पता है 216 होगा, लेकिन यहाँ पर 48 लिखा तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि शब्द इम्प्रो के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि इम्प्रो के प्रत्येक अक्षरों को हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ, क्योंकि प्रश्न रिपीटेड है, हर बार पूछे जाते हैं, बस यहाँ पर लेटर चेंज रहते हैं, शब्द चेंज रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पीवाईक्यू सोल्व करना जरूरी है। अब देखिए
यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इम्प्रो को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्प्रो को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे इसको हम क्या करेंगे अल्फाबेट में जैसे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। तो आपको पता है एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है, तो इनमें सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है, तो आप कहोगे ई आता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ई को लिखेंगे। ई के बाद इनमें कौन आएगा, तो आप कहोगे आई आया, तो हम आई को लिखेंगे। आई के बाद इनमें कौन आएगा, तो आप कहोगे आई के बाद इनमें एम आएगा, तो हम एम को लिखेंगे। एम के बाद कौन आएगा, तो एम के बाद फिर इनमें से पी आएगा, तो हम पी को लिखेंगे। पी के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे कि पी के बाद आर आएगा, सॉरी एम के बाद ओ आएगा, तो हम यहाँ पर ओ को लिखेंगे। ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो हम पी को लिखेंगे। और पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा, तो हम आर को लिखेंगे। और आर के बाद वी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें अब देखना है कि कितने का अपरिवर्तन रहा। अपरिवर्तन का मतलब जैसे कि ये पहले पे, तो यहाँ पर भी पहले पर होना चाहिए, यानी कि आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सभी के स्थान चेंज हो चुके हैं, ठीक है, सभी के सभी परिवर्तन हो चुके, कोई भी ऐसा अपरिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ई कहाँ पर था, लास्ट में था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में आ गया। आई फर्स्ट में था लेकिन दूसरे पे आ गया। एम दूसरे पे था तीसरे पे आ गया। वो हमारा पांचवें पे था लेकिन यहाँ पर चौथे पे आ गया। मतलब यहाँ पर सभी का परिवर्तन हो चुका है, कोई भी ऐसा है कि जो अपरिवर्तित नहीं रहा, तो कोई भी नहीं है। तो जीरो देखिए ऑप्शन में, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्क संगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी ये हमारी आकृति श्रृंखला वाली प्रश्न है। यहाँ पर हमें एक एक लेटर को देखते हुए चलना है कि यहाँ पर जो आकृति बन रही है एक के बाद कैसी बन रही है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर सोल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर किसी भी एक लेटर को लेकर चलते हैं, मान लो, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ लेटर गायब भी है, ठीक है, कुछ लेटर गायब भी हो रहे, लेकिन मान लो यहाँ से हम किसी भी एक लेटर को लेकर चलते हैं। तो मान लो यहाँ पर अगर हम एल को लेकर चलेंगे, तो एल तो यहाँ पर है ही नहीं। इसमें सबसे पहले लास्ट तक कौन सा लेटर दिखाई दे रहा था, ऐसा कोई लेटर जो कि आई हमें लास्ट तक दिखाई दे रहा। तो हम यहाँ पर आई को लेकर चलते, तो सबसे पहला आई यहाँ पर है। आई के बाद फिर आई इस तरफ हो गया अगली में, फिर अगली में ये इस तरफ चले गया, और अगली में यहाँ पर आ गया। मतलब जैसे कि सबसे पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर, मतलब आई सभी स्थान पर घूम चुका है, ठीक है। लास्ट में आई को बीच में आना था, तो बीच में आना था, लेकिन लास्ट वाले में जो आई है तो ऑप्शन में किसी में है ही नहीं, तो आई तो गायब हो जाएगा, ठीक है। आई अब गायब हो चुका है, तो आई को छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, बीच में एक नया लेटर आएगा। तो नया लेटर हमारे पास यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे बीच में, यानी कि सभी में आर है, तो मान लो सभी में आर, मतलब बीच में आर तो आएगा, ठीक है। अब हम किसको लेकर चलते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दो को देख लेते हैं, ठीक है। जिससे इससे इसको देखते हैं, तो जैसे आप कहोगे यहाँ पर जैसे ये एच है, ये इस कोने में है, यहाँ पर आई इस कोने में, टी यहाँ पर है, तो ये के इस कोने में हो जाएगा, ठीक है। टी का के क्या हो जाएगा, इस कोने में हो जाएगा। हम ऐसे भी देख लेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये एच यहाँ पर है, ठीक है, इस कोने में, लेकिन अगली आकृति में नीचे चलेगा जस्ट इसके सामने। फिर ये के यहाँ पर है, लेकिन अगली आकृति में, सॉरी, ये के वाला जो आई वाला है, ठीक है, आई वाला इसमें है, लेकिन अगली आकृति में यहाँ पर चले गया। फिर यहाँ पर टी यहाँ पर है, लेकिन अगली आकृति में ये यहाँ पर चले गया। तब जो ये के है, ठीक है, ये के भी अगली आकृति में कहाँ पर, यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर के कहाँ पर देख ऑप्शन में देखेंगे, तो इनमें तो है ही नहीं, तो हम ऑप्शन को हटा देंगे, ठीक है। एक तो ये हमें लॉजिक मिल चुका है। फिर हम और देखेंगे, दोनों में हमारे पास यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, और नया लेटर यहाँ पर भी होगा। हम यहाँ पर हम एस की पोजीशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एस को देखेंगे, तो आप कहोगे एस यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर हुआ, तो एस इस साइड होना चाहिए या फिर कहाँ पर होना चाहिए। तो आप कहोगे अगर एस यहाँ पर है, तो अगले में भी एस कहाँ पर होना चाहिए, तो इस पर यहाँ पर, जिससे इन दोनों में तो एस का पोजीशन हम देख रहे हैं, ठीक है। एस यहाँ पर है, फिर अगले में गया तो आप कहोगे एस कहाँ पर चले गया, इस तरफ चले गया, तो अगले में एस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, यानी एस यहाँ पर होना चाहिए। एस यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर है केवल इसमें, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक गलती को पकड़ा और ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो टी का भी देख सकते हैं। जैसे टी यहाँ पर था, इस वाले में था, ठीक है, फिर टी इस कोने पे आ चुका है, अगले में देखेंगे तो टी इस कोने में आया, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में, तो अगले में टी इस कोने में आ जाएगा, तो इस कोने में टी यहाँ पर भी, तो हमने इसको भी देख लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अक्षरों को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी ये हमारा श्रृंखला ही प्रश्न है, लेकिन ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में आपको मैंने बताया था कि या तो आपको रिपीटेड करके देखना है, रिपीटेड हो तो, या फिर आपको खंड बना लेना है। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गिन के खंड बनाते हैं, तो प्रश्न 100% सही होगा। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 रिक्त स्थान सहित गिनना आपको, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर टोटल कितने, 12।
अब 12 को हम 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 से काट लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, या फिर हम 4 से काटते हैं। मान लो हम यहाँ पर 4 में काटते हैं, तो ये हमने 4 से अलग किया और ये हमने यहाँ पर 4 से अलग किया। अब हम यहाँ पर अगर ऐसा देखते हैं कि जिससे लास्ट में क्या है, वाई है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी वाई को लास्ट में भर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लास्ट में वाई को भर लिया। अब ये फिक्स नहीं कि हम भर रहे हैं, हम जोड़े बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये दूसरे पे एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर भी दूसरे पे एक्स होना चाहिए। अब ये तीसरे पे एक्स है, यहाँ पर भी तीसरे पे एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए। अब ये पहले पे एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर भी एक्स ही होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर क्या भरा, तो एक्स 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 ट्रिपल एक्स वाई डबल एक्स वाई। ये अगर हम ऑप्शन में चेक करते हैं, ट्रिपल एक्स वाई डबल एक्स वाई, तो हमें ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा था, आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा यहाँ पर देखिए हमारा जोड़ा क्या बना था, तो जोड़ा देखिए सबसे पहले तो ट्रिपल एक्स वाई, यहाँ पर भी ट्रिपल एक्स वाई, यहाँ पर भी ट्रिपल एक्स वाई, यानी कि जोड़े समान बने हैं। तो हमने क्या क्या भरा, तो एक्स भरा, फिर हमने एक्स भरा, फिर हमने एक्स भरा, फिर हमने वापस से क्या करा, वाई को भरा, फिर हमने डबल एक्स भरा, फिर हमने वाई को भरा। तो ये वाला हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर खंड करके प्रश्न को सोल्व करना है, तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करे कि दिए गई संख्या युग्म में से एक को छोड़कर अन्य सभी समान संक्रिया है, संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्या युग्म का युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर भी हमारे पास 4 विकल्प है संख्याओं समूह का, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, उसका उसमें से एक अलग है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या को देखेंगे तो 72 48 24 4 12 8 36 24, मतलब यहाँ पर संख्या हमारे पास कहीं ना कहीं सारी एक दूसरे से कट रही है, ठीक है। यहाँ पर वर्ग घन हमें कोई स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इनको हमेशा क्या करें कि हमें अब देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8 सिंह 48 या 9 72, मतलब यहाँ पर 8 से ही कट रहा है, ये 6 बार में 8 सिंह 48 और 8 72 यानी कि 8 9 72, ठीक है। उसके बाद 6 चौक 24 4 सिंह 24, मतलब यहाँ पर हमारे पास किसा कट रहा है, तो ये कोई कट नहीं रहा है, ये इसके पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। ये इसके पहाड़े में नहीं आ रहा है, ये भी इसके पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो स्पष्ट क्या है, ये संख्या किससे कट रही है, तो आपको हो गया 8 9 72, सॉरी 8 9 72, उसके बाद 8 सिंह 48। इधर से देखेंगे तो 4 सिंह 24 4 एकम 4, ये भी कट रही है, लेकिन ये एक सीधे स्पष्ट हमारे पास यहाँ पर पहाड़े में आ रही है। कैसे देखिए, ये हमारा कैसे कट रहा है, 4 3 12 और 4 2 8, यहाँ पर 9 चौक 36, सॉरी यहाँ पर भी 4 नाम 36 और 4 सिंह 24, ये भी 4 से कट रहा है। लेकिन ये जो संख्या है, ये जो हमें ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये इसके पहाड़े में सीधा आ रहा है, यानी कि 4 का हम क्या करेंगे 6 गुना करेंगे, तो 4 सिंह 24, लेकिन 48 का कुछ भी करने पर नहीं आया है, 8 का भी गुणा करने पर नहीं आएगा और 24 का भी गुणा करने पर 36 नहीं आएगा। लेकिन ये वाली संख्या आ रही, तो ये हमारा असंगत है तीनों से, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप कहोगे कि सभी संख्या कट रही है, तो हम अलग कैसे निकालेंगे, तो अलग तो हम सभी संख्या कट रही थी, तो हमने क्या करा, यहाँ पर गुणा करके सीधे संख्या को लाया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ प्रकार की उस विकल्प आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमारी आकृति वाली श्रृंखला है और ऐसी प्रश्न को सोल्व करने में आपको दिक्कत होती होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी एक चीज को लेकर चलना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सभी की सभी वही आकृति, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा। तो पहली आकृति में अगर हम त्रिभुज को देखते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर है। दूसरी में देखेंगे तो इस कोने में आ चुका है। पहली आकृति को लेके ही चलना है आपको कि पहली आकृति में किस किस कोने पे गया। फिर और आगे देखेंगे तो ये इस कोने में आ चुका है, ठीक है। फिर और आगे देखेंगे तो ये बीच में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल के टोटल 5 स्थान है, लेकिन 5 में से 4 स्थान पे आ चुका है, तो अगले में इस स्थान पर आना चाहिए। कहाँ पर, इस स्थान पर। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन इन दोनों को हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इनका पोजीशन देखा कि ये किस किस स्थान पर जा रहा है। अब हम किसी और चिन्हों को लेते हैं। अब मान लो हम क्या करते हैं, इस वाले चिन्हों को लेते हैं। अब ये यहां पर है। अगली आकृति में देखेंगे तो ये इस कोने में आ चुका है। फिर अगली में देखेंगे तो यहां पर इस कोने में आ चुका है, ठीक है। फिर यहां पर देखिए, अब इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, तो इसमें यहाँ पर था, फिर ये अगली में यहाँ पर आया, फिर अगली में ये यहाँ पर, सॉरी ये बीच में आया था, ठीक है, एक बीच में आ चुका है और एक बार हमारा यहाँ पर भी आ चुका। तो अगली आकृति में लास्ट हमारा बच्चा यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर। तो नीचे वाले कोने में दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास ऑप्शन 2 तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट है, यहाँ पर सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लो इस वाले चिन्हों को चेक करते हैं, 20 वाले को, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो आपको हो गया, ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। क्या है, वर्ग। अब ये बीच में, अगले में देखेंगे तो इस कोने में आ रखा, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में आ रहा, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में आया, तो अगले में इस कोने पे होना चाहिए। तो इस कोने में यहाँ पर नहीं है, इसमें है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी भी हट जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। मान लो अगर हम यहाँ पर चिन्हों को भी चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डबल चिन्ह हमें एक एक चिन्ह को लाना होगा। तो मान लो ये चिन्ह यहाँ पर था, फिर ये इस कोने पे आया, फिर अगले में इस कोने पे आया, फिर अगले में इस कोने पे
जाए तो लास्ट में ये यहाँ पर बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो बीच में भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को जो पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से कौन सी विकल्प आकृति जो इस पैटर्न को पूरा करेगी, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हमें बताना, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो हमें यहाँ पर देखना कि इस आकृति को पूरा करने के लिए यहाँ पर 2 लाइन कुछ इस प्रकार की बनेगी। तो हम इसमें देखेंगे तो इसमें 2 लाइन नहीं बन रही, मतलब ऑप्शन बी को हटाएंगे। इसमें भी 2 लाइन नहीं बन रही तो इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, ये सिंपल सी 2 लाइन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ नीचे टच हो रहा है बी की टाइप का, यानी यहाँ पर हमारे पास डिजाइन बन रही, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर कोई भी उठा के रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इतनी सी गलती के कारण ही हमने क्या करा, यहाँ पर पूरी आकृति को सोल्व कर लिया, ठीक है। चाहो तो इसको आप पूरा भी कर सकते, जैसे यहाँ पर से 2 लाइन हमारी यहाँ पर ये वाली बनेगी, तो ये वाली लाइन 2 हमारी यहाँ से बन रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गिनेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 का बन रहा है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 भी यहाँ पर है। तो ये परफेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें ही है, पर यहाँ पर भी आपको हो गए, इनमें से बाकी ये वाले हमने गलती निकाल दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर दी गई आकृति में कितने वृत्त है, यानी इस आकृति में कितने वृत्त है हमें ये बताना, ठीक है। तो 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वृत्त है, तो वृत्त गिनिए। अब आपको पता है वृत्त क्या होता है, तो आपको कहोगे वृत्त हमारा जो गोल होता है ये पूरा की पूरा एक वृत्त होता है। आपको अगर अधिवृत्त पूछे तो अधिवृत्त का भी मैंने बता रखा कि जो आधा वृत्त होता है, यानी कि आधा मतलब कुछ इस प्रकार का, तो वो अधिवृत्त होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का वो अधिवृत्त होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर वृत्त पूछा तो हम क्या करेंगे, वृत्त को गिनेंगे। अब देखिए सबसे पहले गिनेंगे तो एक हमारा बड़ा वाला 1, फिर ये 2, फिर ये 3 के बाद ये 4 और ये 5 मतलब हमने यहाँ पर स्पष्ट गिना। फिर नीचे देखेंगे तो स्पष्ट इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 6 हमारे पास यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर टोटल कितने दिख रहे हैं, तो आपको 11 दिख रहे हैं। कितने, 11। तो 11 ऑप्शन में देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न सरल था तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रश्न सरल था, बस हमें यहाँ पर वृत्त गिनना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जैसे हमने बीच में एक प्रश्न सोल्व किया था चिन्हों को बदलते, वैसा ही आपको यहाँ पर भी सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्हों को चेंज कर लेंगे, फिर हम बोर्ड में सोल्व पे इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर माइनस और प्लस को आपस में बदलना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जहाँ पर प्लस का वहाँ पर माइनस का लगा देते हैं, और जहाँ पर माइनस का वहाँ पर हम प्लस का लगा देते हैं, ये हमने चेंज किया। और गुणे और भागित को चेंज करना, तो यहाँ पर भागित का वहाँ पर गुणे का, और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर हम भागित का लगा देंगे, ये हमने चिन्ह चेंज किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोर्ड में सोल्व पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 8 8 64 होगा, भाग नहीं जाएगा 0 और 8 कम 8, 800 एक बार में गया, माइनस ऊपर से 27 को उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस 27 को उतारा, प्लस क्या करेंगे, इसमें गुणा डायरेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, ठीक है, 150। अब देखिए या तो हम इसको क्या करते हैं, इस 27 को माइनस कर लेंगे, या फिर इस 27 को इधर से भी हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम 150 में से 27 को माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको अगर हम 27 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 23 बचेंगे। कितने, 123। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 801 और यहाँ पर प्लस का क्या बचेगा, 23 बचेगा, तो यहाँ पर हम 23 उतार लिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सॉरी यहाँ पर 123 बचेगा, ठीक है। 23 में क्या करेंगे, अगर हम 27 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 150 हो जाएंगे, ठीक है, 150 हो जाएंगे अगर 123 में जोड़ेंगे तो। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे, तो आपको पता है 3 और 1 4, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 2 का 2 ही बचेगा, और 8 और 1 9 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर कितना हुआ, 924 हुआ। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह समीकरण को सोल्व करने पर कितना होगा, 924 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 924 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह चेंज करके समीकरण को सोल्व करना, जैसे हमने अभी पीछे बीच में प्रश्न को सोल्व किया था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। ये 21 शिफ्ट के प्रश्न और 21 शिफ्ट में रिपीट भी प्रश्न पूछ रहे थे उसी टाइप के। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया और ये कथन निष्कर्ष का है, इसका भी प्रश्न हमने सोल्व कर लिया था। प्रश्न यहाँ पर हमें सबसे पहले कथन को समझना, फिर इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले कथन को समझिए। कथन क्या कह रहा है, कि कथन कह रहा है कि सभी मटर, जितने भी मटर, मान लो ये क्या है, मटर है, ठीक है, सभी की सभी मटर क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी मटर सब्जियां हैं। क्या है, सभी मटर सब्जियां हैं। तो ये जितने भी मटर है सभी की सभी सब्जियां हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्जियां के अंदर बना लेंगे, ठीक है। सब्जियां को समझने के लिए मैं यहाँ पर एस ले लेता हूँ, ठीक है। तो सभी की सभी मटर क्या है, सब्जियां हैं, और एम मतलब मटर। अब हम यहाँ पर दूसरे को समझेंगे। दूसरा कह रहा है कि सभी गाजर सब्जियां। अब जितने भी गाजर है सभी की सभी सब्जियां, मतलब गाजर का भी वैसा ही डायग्राम बनेगा जैसे हमने बीच में बनाया था। तो सभी की सभी गाजर सब्जियां, तो गाजर को भी हम क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे। उसके बाद तीसरा वाला यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि सभी सब्जियां हरी
या हरे हैं, ठीक है, जितनी भी सब्जियां हरी या हरे हैं, ठीक है, तो सभी सब्जियां को क्या करेंगे हम, ये डायग्राम हमने उस टाइम भी बनाया था और अभी भी बन चुका है, ठीक है, हरे वाला। तो जो हमने डायग्राम पहले बनाया था कथन निष्कर्ष वाला में वैसा ही डायग्राम बना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न वो निष्कर्ष क्या कह रहा हमें वो समझना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष करा कि सभी मटर हरी या हरे हैं, जितने भी मटर हरी या हरे तो ये सही बात है, हरी या हरे के अंदर है मटर, ठीक है, तो ये वाला तो हमें सही कह रहा है। फिर यहाँ पर दूसरे को देखिए, सभी हरी या हरे गाजर है, क्या जितने भी हरी या हरे गाजर है, तो नहीं, यहाँ पर सभी गाजर हरी या हरे के अंदर है लेकिन गाजर के अंदर हरी या हरे नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, ठीक है। फिर तीसरे को देखिए, कुछ हरी या हरे मटर है, तो यहाँ पर जब सभी की सभी मटर हरी या हरे है, तो यहाँ पर सभी की सभी मटर हरी या हरे तो कुछ तो होंगे, हाँ सभी हरी हर मटर नहीं होंगे लेकिन कुछ हो जाएंगे, तो कुछ हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला सही होगा। तो पहला और तीसरा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सभी हरे या हरे मटर होगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मटर हरी या हरे हैं, तो ये तो सही है, सभी हरी या हरे मतलब अगर मटर सभी हरी या हरे मटर होगा तो ये गलत होता, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया है तो कुछ है, देखिए सभी तो नहीं है लेकिन कुछ होगा, तो इसीलिए तीसरा वाला भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष पहला और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, पहला और तीसरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन लगाने में मिस्टेक हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यह प्रकार है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो इन आपस में जो संबंध दिया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज का, तो हर मतलब फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज का जो संबंध दिया है, तो इनका हमें संबंध पता करके हमें ऑप्शन में देखना है। आपको क्या आवृत्ति आवृत्ति ठीक है, आवृत्ति और हर्ट्ज, मतलब यहाँ पर जो दिया है आवृत्ति का आपको पता है ऐसा ही मात्रक, यानी कि इसका मात्रक क्या है, तो आपको हर्ट्ज है मतलब इसका संबंध क्या है, तो मात्रक से, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए, पावर का न्यूटन है, शक्ति का न्यूटन, उसके बाद शक्ति का न्यूटन नहीं, शक्ति का वोल्ट है, तो मतलब ये वाला तो गलत होगा। शक्ति का न्यूटन नहीं है, न्यूटन तो बल का है, तो यहाँ पर बल का वोल्ट दिया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। बल का न्यूटन है और शक्ति का वाट है, वोल्ट नहीं है, वाट है, ठीक है। तो ये दोनों तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर आवृत्ति का क्या है, तो हर्ट्ज है, ऐसा ही मात्रक, तो यहाँ पर ये इसका संबंध दिखा है, तो यही संबंध हमें ऑप्शन में देखना है। तो शक्ति का वोट है तो ये गलत हो जाएगा, बल का न्यूटन है तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध का कैंडेला, ज्योति ऐसा कुछ है, उसका क्या है, जैसे मतलब यहाँ पर प्रतिरोध का क्या है, ओम है, ठीक है, यहाँ पर ओम है, मतलब यहाँ पर कैंडेला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का यहाँ पर कैंडेला होता है, ठीक है, क्या होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है शायद से, तो ये गलत होगा। ये ओम का तो आपको पता है प्रतिरोध का तो ओम होता है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ल्यूमिनेंस क्या है, यहाँ पर लक्स है, इसका मतलब ये है कि इनका सही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदीप्ति घनत्व का जो इनका क्या है हमारा पास, यहाँ पर जो एसआई मात्रक है वो लक्स है, ठीक है, ये है लक्स है, तो ये इसके जैसा मैच कौन सा वाला हो रहा है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी वाला मैच हो रहा है, ठीक है, बाकी का नहीं है, एसआई मात्रक बाकी का नहीं है, ये प्रतिदीप्ति घनत्व का लक्स है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये फिजिक्स में है, तो अगर आपकी फिजिक्स अच्छी होगी तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर फ्लैग को एंड 2348 के रूप में लिखा जाता है और लेकेस को यहाँ पर 23 यहाँ पर 84 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में एस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है सिंगल लेटर का पूछा, और सिंगल लेटर में तो हमें क्या करना है, कॉमन देख के काटना है, ठीक है। कोडिंग टू कोडिंग में ये प्रश्न फेमस है एसएससी के लिए कि कॉमन देख के काटने वाला, और रेलवे में भी पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन देख के काटेंगे, लेटर में एक साथ देखेंगे, फिर एक साथ इधर भी देखेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट इतना तो ये है कि आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गया हमारे पास संख्या तो सारी की सारी दोनों में कॉमन है, दोनों में संख्या तो कॉमन है, तो यहाँ पर संख्या को हम पहले ही काट देते हैं। हमारे पास सिर्फ चिन्ह अलग दिखाई दे रहा है। हमें एस का पूछा तो ये इतना भी हमारे पास कॉमन है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एप को छोड़ के बाकी सब कॉमन है, ठीक है, बाकी सब कॉमन है, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब इसका एस का क्या निकला, तो इधर @ और इधर एप का क्या निकला, एंड निकला। हमें एस का पूछा तो इसका @ निकला, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। आपने प्रश्न को देखते ही सोल्व कर लिया होगा, ठीक है, अगर पिछले प्रैक्टिस सेट को आपने अगर सोल्व किया होगा तो, क्योंकि ये जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो पिछले प्रैक्टिस सेट है उनके ही आधार पर है। अगर आपने 2-3 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझ लिया तो फिर आसानी से आप इन पूरे प्रैक्टिस सेट को यूं ही सोल्व कर लोगे, ठीक है। बस फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पीड बढ़ाते जाना कि किस प्रश्न को मैं कितनी देर में सोल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, आप चाहो तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, जिससे 1.5 कर सकते हैं या फिर 2x भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और ये प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है कि उपयुक्त के आधार पर यदि t + u - v गुणे w/x है तो t x से किस प्रकार संबंधित है, हमें यहाँ पर इसका सोल्व करके बताना। तो यहाँ पर हमें कुछ हमें शर्तें दी है, ठीक है। तो यहाँ पर शर्तें क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि x + y
एक्स प्लस वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की बहन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे इनका रिलेशन निकालने के लिए इन दोनों को देखना है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, प्लस है, और इसने प्लस का अर्थ क्या कहा कि एक्स प्लस वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की बहन है, तो यहाँ पर टी भी वाई की बहन हो जाएगी। ये जो टी है ये वाई की बहन होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की बहन है, तो टी यू की बहन हो जाएगी। टी यहाँ पर यू की बहन हो जाएगी, तो हम यहाँ पर टी यू की बहन बना लिया है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में हमें यहाँ पर रिलेशन देखना है यू और वी में। यू और वी में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या कहा कि एक्स माइनस वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का पुत्र है, तो यू वी का पुत्र हो जाएगा। ये जो यू है ये वी का पुत्र हो जाएगा, तो वी कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। पुत्र है तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर v गुणे w, इन दोनों में देखेंगे तो गुणे का अर्थ क्या कहा कि x गुणे y का अर्थ है कि x y का पिता है, यानी कि पति है, सॉरी x y का पति है, तो यहाँ पर भी v w का पति हो जाएगा। v w का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर v जो w का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और v w का पति है तो ये पत्नी हो गए, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। फिर हम इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ क्या कहा कि x भागित y का अर्थ है कि x y की माता है, तो यहाँ पर भी w x की माता हो जाएगी, ठीक है। w x की माता हो जाएगी, तो जब w x की माता हो जाएगी तो यहाँ पर w जो x की माता, तो x कहाँ पर आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी माता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो इसका पुत्र मतलब ये तो दोनों भी भाई बहन हो जाएंगे, ये भी तो भाई बहन ही होगा। अब ये लड़का है कि लड़की, ये हमें नहीं कहा कंफर्म, x लड़का है कि लड़की नहीं कहा, लेकिन ये क्या है, भाई बहन में है, और ये इनकी संतान है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि टी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर भी से लगा, वहाँ से उल्टा बताना है कि यहाँ पर एक्स का टी क्या लगेगा, तो एक्स का टी क्या लगेगा, तो आपको होगा एक्स का टी क्या लगेगा, तो ये इसका भाई है और ये बहन है, तो इसकी भी बहन होगी, तो क्या लगेगा, बहन लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे बहन, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बाकी पिता की माता तो नहीं है, माता की बहन भी नहीं है, उसके बाद पिता की बहन भी नहीं है, तो क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ प्रकार है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यानी यहाँ पर जो समुच्चय दिए है, यहाँ पर जो संख्या दी है कोष्टक में, इनका संबंध पता करके हमें बताना है। तो क्योंकि पिछले हमने 2 प्रश्न भी इसके आधार पर सोल्व कर दिए, तो आपको एक अंदाजा हो चुका होगा कि सीरीज के प्रश्न कितने पूछे, एनालॉजी में समुच्चय के प्रश्न कितने पूछे, अभी तक 3 पूछ चुके, तो आपको एक अंदाजा होगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इन टाइप के, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को फिर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। और प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, देखिए आपको सोल्व कर दे तो आता है, लेकिन प्रैक्टिस इसीलिए करना चाहिए ताकि आपको बार फटाफट से जो भी लॉजिक लगता है, वो लॉजिक क्या क्या लग सकता है वो आपके मन में फिट हो, और आप फटाफट से उस लॉजिक के हिसाब से चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या आपकी स्पीड बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 9 27 4 16 64, यानी यहाँ पर तो स्पष्ट हमें दिख रहा है कि ये इनके वर्ग और घन है। कैसे, देखिए ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, और यहाँ पर जो 27 है ये क्या है, ये 3 का घन है, मतलब 3 का वर्ग और 3 का घन। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 4 का वर्ग और पीछे वाला 4 का घन है, मतलब पहला क्या है, मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या वर्ग है और तीसरी संख्या घन है। ये वाला ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। इसका वर्ग कितना होता है 36, और इसका वर्ग 216 भी होता है, लेकिन यहाँ पर 84 है तो ये घन नहीं होता है, ठीक है, सॉरी। 6 का वर्ग 36 होता है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या ठीक है, लेकिन तीसरी संख्या इसका घन होना चाहिए। और 6 का घन 216 होता है, लेकिन यहाँ पर 84 है तो ये नहीं होगा। फिर 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, तो 49 से, और 7 का घन होना चाहिए, तो 7 का घन कितना होता है 343 है, तो ये भी है, तो ये समुच्चय की तरह मैच हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, तो 81 ठीक है, और 81 का वर्ग 731 नहीं होता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद 5 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 25 होता है, और 25 का वर्ग, सॉरी 5 का घन कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका घन कितना होता है 9 का, तो आपको 729 होता है, तो वो नहीं है, ठीक है, ये तो गलत है। अब 5 का घन कितना होगा, तो 5 का घन आपको पता है 125 होता है, लेकिन यहाँ पर 120 लिखा है, तो ये भी गलत है। तो इस समुच्चय की तरह हमें यहाँ पर कहाँ पर मिला है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। हमें बस समुच्चय में संबंध पता करके फिर उसी टाइप का किस विकल्प में हमें ये